फिजिक्स में आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा इनर्शिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज अगर गति में है तो वो गति में ही रहेगी या फिर गतिहीन या रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी तब तक जब तक उसका कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फोर्स लग गया तो वो अगर मोशन में है तो वो रुक जाएगी और रुकी हुई है तो वो चलना शुरू कर देगी। तो इस बात को आपको इस वीडियो को देखते हुए ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड में सारी कड़ियां जुड़ेगी एक एक करके और आपका दिमाग खुल जाएगा। ये वीडियो मुझे लगता है आपका लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपको इस तरह की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो की लेंथ देख लो समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे और स्मार्ट लोग वीडियो को बीच में छोड़ देंगे कि भाई ये बात तो हमें पता है लेकिन क्या हुआ कुछ हुआ लाइफ में दोस्त पता होगा। अब तक आप कितनी वीडियोस देख चुके कुछ हुआ क्योंकि लाइफ में बड़ा चेंज लाने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। जड़ से समझना पड़ता है कि दिक्कत है क्या एक्चुअली। ऊपर से चीजें जानने से कुछ नहीं होता। तो अगर आपको सिर्फ चीजें पता करनी है तो करते रहो। इंटरनेट पे लाखों वीडियोस पड़ी है जाके देखते रहो। बाकी सीरियस लोग आ जाओ। अगले 15 मिनट में आपको मिलने वाली है प्योर प्रैक्टिकल गोल्ड वीडियो। पहला पॉइंट, अगर आप ये मानते हो कि आपने अब तक कुछ लाइफ में बड़ा अचीव नहीं किया, आपके जितने भी सपने हैं जितने भी गोल्स हैं वो सारे अधूरे हैं और जब काम करने की बारी आती है तो आप डीमोटिवेटेड और प्रोक्रेस्टिनेटेड फील करते हो। तो उसका कोर रीजन पता है क्या है? आपने खुद को ऑप्शंस दे रखे हैं। 99% लोगों की तरह अपने आप को चेंज करना, अपने गोल्स को पूरा करना आपकी लाइफ का एक ऑप्शन है, एक वांट है। किस बात की जल्दी है कर ले, अभी आगे बहुत टाइम है। अपने आसपास के 99% लोगों को देखो, वो क्या कर रहे हैं? वो सभी ऐसी तो जी रहे हैं अपनी लाइफ में 50 सस्ती चीजों को सेंटर में रखे हुए हैं और उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं। और जो कीमती चीज है उसको साइड में नहीं अटकाया हुआ है, जो बस चल रही है लाइफ के साथ। लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? दो कौड़ी की चीज। भीड़ ने नॉर्मलाइज कर दिया इन चीजों को, ये नॉर्मल है नहीं, लेकिन इन चीजों को कर करके इनको नॉर्मल बना दिया। आप किसी स्लम एरिया में जाओ, देखना मान आपको तुरंत फील होगा यार कैसे रह लेते हैं ये लोग इस कूड़े में। तो मैक्सिमम लोग भी इसी तरह से जी पता है दुख लाइफ में कुछ है जो अधूरा है लेकिन फिर भी करते कुछ नहीं इस वजह। जिस तरह से जी रहे हो आप वो नॉर्मल है नहीं, दुखी हो अंदर से। लेकिन जब हम आसपास यही देखते हैं तो हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ न्यूटन के इसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं लेकिन नेगेटिविटी लाइफ मोशन में तो है, कट तो रही है लेकिन दुख मुझे पता है मैं ये बहुत ही कड़वी बात कह रहा हूँ लेकिन क्या करें यही रियलिटी है। बट इससे आपसे उम्मीद खोने की जरूरत नहीं बल्कि इस नेगेटिविटी को फ्यूल की तरह यूज करेंगे। नंबर 2, ट्रोजन हॉर्स की कहानी आपको पता है कि कैसे उसके झांसे में फंस जाते हैं। अभी मैंने ये मूवी देखी ट्रॉय, उसमें बताया गया ऐसा कि ग्रीक्स ने ट्रॉय पे अटैक किया था बिकॉज वहाँ का राजा उनकी राजकुमारी को भगा लेके आया था। तो अब अटैक तो किया लेकिन उनका किला और उनकी दीवार इतनी ज्यादा मजबूत और विशाल थी कि कई महीनों की कोशिशों के बाद भी वो उस किले को भेद नहीं सकी। फिर वो आखिर में थक हार के लकड़ी के बने बहुत बड़े और एक सुंदर घोड़े का निर्माण करते हैं और इसे शांति की बैंड के रूप में किले के बाहर छोड़ कि भाई अब लड़ना नहीं चाहिए। आधी सेना वहां से चली जाती है बस कुछ तो वो उस सुंदर लकड़ी के घोड़े को खुशी खुशी अंदर ले जाती है। उन्होंने कहा देखो ये हमारे लिए इतना सुंदर तोहफा छोड़ दो और खुद डर के मारे भाग। लेकिन उस विशाल कोमले घोड़े के अंदर कौन छुपा था पता है? सोल्जर्स। जब सब सो जाते हैं रात तो उन्होंने धीरे से किले का गेट खोला। बाकी लाखों योद्धा जो छुपी होती सब आए किले वाले हार। ऐसे ही इंसान था। हम भी खूबसूरत और आकर्षक चीजों को अपने इस किले अपने इस दिमाग के भीतर आने देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि उन चीजों के अंदर असल में छुपा हुआ और फिर हम इस जीवन रूपी लड़ाई को हार जाते हैं। आपको जो चीजें आकर्षक लगती है जिनकी तरफ आप खींचे चले जाते हो वो असल में खूबसूरत नहीं है, वो आपका नाश डिस्ट्रक्शन। तभी देखना ये चीजें करने के बाद आपको कैसा फील होता है? हारा है ना। देखो मैट्रिक्स मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक सीन होता है जिसमें मैन कैरेक्टर नियो को उसका गाइड किसी जगह पर ले जा रहा होता है बट क्राउड के बीच में चलते चलते वो एक लड़की को देखता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होती है। उस लड़की को देखकर एकदम से रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वापस से बचकर वो अपने गाइड की तरफ देखता है तो गाइड उसे पूछता है नियो तू कहाँ देख रहा है? दोबारा देखियो जरा। जब वो वापस मुड़ता है तब वहाँ उस लेडी की जगह एक एजेंट होता है जिसने उसकी तरफ बंदूक तानी वाली। ये सेम चीज अभी आपके साथ हो रही है। जो भी डिस्ट्रैक्शन सभी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, वो एक्चुअली में आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी ताकि आप उसके जाल में फंसो। तो अब आप बोलोगे कि चलो रियलिटी तो दिखा दे लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ चाहे आप बिना सोल्यूशंस को या कुछ भी हो 3 में से कोई भी आप यूज कर लो और अपनी पूरी जिंदगी अपने कंट्रोल में ले। नंबर 1, वरी मेंटालिटी। भीड़ क्या करती है? प्रेडिक्टेबल चीज जो हर कोई कर रहा होता है, जो बड़ा या अलग साउंड नहीं होता, यही करती है ना भीड़, राइट। वॉरियर इंसान ये नहीं करता। जहाँ अच्छी चीजें करने में लोगों को दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, 99% लोग नहीं कर पाते, वही चीज वॉरियर लोग चूज करते हैं।
जैसे आपने डेविड गॉगिंस के बारे में सुना होगा कि जो उनका मन कहता है कि यार ये नहीं, वही चीज वो बंदा करता है, अपने मन को कुचल के रखते रहते हैं। तो आप इग्नोर करो उन सारी फालतू चीजों को जो भी तुम्हारी एज के लोग कर रहे हैं। हम ऐसे सोचते हैं जब सब लोग कर ही रहे तो क्या ही फर्क है, इस उम्र में ये नॉर्मल है। नो, फर्क पड़ना चाहिए आपको भी और लोगों को भी। जब आप ऐसी लाइफ जी रहे होते हो तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेता, बिकॉज उन्हें ऑलरेडी पता है कि आप उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा हो, आप उन्हीं की जैसी मीडियोकर लाइफ जीते हो, आप उनकी प्रेडिक्टिविटी के अकॉर्डिंग जीते। समझ रहे हो? वो चाहते ही यही है कि आप उनकी तरह जियो, और जब आप हट कर करोगे तो उन्हें अंदर से थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो। आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट इन 2021। बहुत मन किया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊं पहले वाले लाइफ, लेकिन मुझे पता था कि यार लोग यही तो चाहते हैं कि मैं उनकी जैसी मीडियोकर लाइफ जीऊं। सिंपल सी बात है, 99% लोगों से आगे बढ़ना है, अलग बनना है, वो करना स्टार्ट कर दो जो 99% लोग नहीं कर रहे, जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं, जो चीजें इजीली अवेलेबल है उनको लाभ ऐसी चीजें करना शुरू करो जो आपके दोस्तों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए रेप्लिकेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपका मोटिवेशन ही यही बन जाना चाहिए कि यार मैं भीड़ का हिस्सा नहीं। जब कोई भी चीज मुश्किल हो तो आपको मेरी तरह खुश होना चाहिए और वो कर देना चाहिए, बिकॉज ज्यादातर लोग वो नहीं करेंगे और आप इससे करके अपने आप में उनसे अलग बना तो अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर कि मैं वीक पर्सन या भीड़ का हिस्सा ना बन, मैं एक वॉरियर हूं। और इसको प्रूव करने के लिए एक्शंस लेना शुरू करो। वॉरियर की ग्रेट क्वालिटीज के बारे में सोचो और लिखो। जैसे वॉरियर कोई चीप डोपामाइन सस्ते मजे चीज नहीं करते, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन चूज करता है। वो अपने इमोशंस अपने मन का गुलाम नहीं होता, वो उन्हें अपना गुलाम बना। नॉर्मल लोग सोते वक्त मोबाइल यूज करते हैं, वॉरियर लोग वीडियोस पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं, मेडिटेट करते हैं। नॉर्मल लोग शाम को जंक फूड खाने चले जाते हैं, वॉरियर एक्सरसाइज करने जाता है, स्पोर्ट्स खेलने जाता है। बाकी लोग सुबह लेट जब नींद खुलती है तब उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, लेकिन एक वॉरियर सुबह जल्दी उठ के रनिंग या वॉकिंग करने जाता है। बाकी लोग ओवरथिंकिंग करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, सोचते हैं, ये एक्शंस लेते हैं, सोचते कम है और करते जाते हैं। इनके पास ओवरथिंकिंग का परेशान होने का टाइम नहीं होता। यानी नॉर्मल लोग हर वक्त कंफर्ट से करते हैं और उसके बावजूद दुखी लाइफ जीते हैं, और वॉरियर टफनेस को अपना कंफर्ट बनाते हैं और हर दिन सर उठा के जीते। इस तरह 5-6 चीजें लिखो और अपने आप को उस पथ पे चलाना शुरू करो। पहले मुश्किल होंगे, आप रेजिस्टेंस फील करोगे, बिकॉज आप गतिहीन हो। गति बनाने में थोड़ी ऊर्जा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट एक बार गति बना ली फिर बहुत आसान, फिर आप उसी मौसम में बने रहो, बिकॉज इनर्शिया दोनों साइड बराबर काम करता है। चाहे आप मेहनत करो या फिर आप बस बैठे रहो, हैबिट दोनों के लिए दोनों ही आसान। जैसे मैं काम करे बिना रह नहीं सकता, या फिर आप देखना जो स्टूडेंट पढ़ाई करने वाले होते हैं वो खाली बैठ ही नहीं, टाइम वेस्ट चाहते हुए भी नहीं कर पाते, बिकॉज वो मौसम में। और जिन्हें टाइम वेस्ट या फालतू चीजें करने की आदत आती है वो चाहकर भी नहीं पढ़ पाते या फिर काम नहीं करते। अब ऐसा कैसे होगी, मेहनत में ही हमें मजा। तो उसके बाद अब तीसरे पॉइंट में करते हैं, तो लिखो ऐसे 8 चीजें और चिपका दो, अपने आप की आइडेंटिटी ही बना दो कि आज से मैं अर्जुन बहाने बनाना पूरी तरह से छोड़ दो। सुबह उठने में आलसा, जल्दी सोया करो, ऐसा नहीं है। खर्च कम करो और कमाना सीखो, स्किल्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, बॉडी या हेल्थ ठीक नहीं, एक्सरसाइज किया करो, टाइम नहीं है फालतू काम मत करो। नॉलेज किताबें। आचार्य प्रसाद कहते हैं कि न कर पाने में और जानकर न करने में जमीन आसमान का अंतर है। नियत काम डिड नॉट कहीं ज्यादा बुरा होता है, गुड नॉट मीठा बहाना है आपके मन का, डिड नॉट कड़वी सच्चाई है। ये चीज एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट लो। दूसरा सिलेबस बताऊं उससे पहले मैं एक और बात बता देता जो आपका ये काम काफी आसान कर देगा। वॉरियर खुद से चुनता है युद्ध करना या उसे घसीट के मैदान में ले जाए, खुद से चूज कर, राइट। आपने कोट सुना होगा, इफ यू डोंट चूज योर सैक्रिफाइसेस लाइफ, यानी अगर आप वक्त के साथ नहीं बदले तो वक्त बदलेगा। या फिर आपने सही चीजें या सैक्रिफाइसेस खुद से चूज नहीं किए तो फिर लाइफ। और तब बहुत दर्द हो रहा है जब चीजें जबरदस्ती करनी पड़ती। अगर ये दर्द, ये दुख देखना है तो शक्लें देख लो अपने आसपास की 99% लोगों की। जो एग होता है अंडा, वो किसी एक्सटर्नल फोर्स से टूटता है तो उसकी लाइफ होती है, लेकिन अंदर जो चूजा होता है वो खुद तोड़ता है तो लाइफ की शुरुआत होती है ना। ग्रेट और महान चीजों की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। तो अपने आप से अपनी मर्जी से चूज करो कि मैं लड़ूंगा और अपने आप को ग्रेटनेस तक ले जाऊंगा। जब हम खुद अपनी मर्जी से टफ चीजें करते हैं तो दर्द थोड़ा होता है बट सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है। लेकिन तब बहुत दर्द होता है जब हमें चीजें मजबूरन करनी पड़ती है, जब बुरा वक्त हमसे करवा। तो एलिमेंटर बनो, 2 घोड़े के लोग, 2 घोड़े के विचारों, 2 घोड़े के इमोशंस, इनको बाहर का रास्ता बताओ, खुद से बड़ी और मजबूत चीजें लाओ। बट कैसे? सोल्यूशन नंबर 2, जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हो तो उससे पहले उस डिसीजन को टेस्ट करो टाइम के साथ। इसको मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके समझाता हूँ, ध्यान से समझना।
जैसे कि आप अगर ये चीजें करते हो लाइक स्क्रोलिंग, जंक फूड, मास्टरबेशन और जो भी एक्टिविटीज है जो थोड़े टाइम में आपको अच्छा फील करवाती है, अब होता क्या है कि एकदम से वो चीज आपको प्लेजर रहती है लेकिन कुछ टाइम बाद वो प्लेजर गायब हो जाता है और बदल जाता है पेन। राइट इसके अपोजिट जो चीजें डिसिप्लिन से जुड़ी होती है अगर आप वो करते हो लाइक स्टडी, जिम या कोई स्किल सीखना जल्दी होती है या जो भी 10 तो ये शुरू में पेनफुल होती है लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हो उस टाइम बाद ये पेन कम हो जाता है और बदल जाता है बड़े प्लेजर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वही लॉ काम कर रहे हैं ना। तो पेन एक्चुअली पेन नहीं है, वो होता है इमीडिएट प्लेजर, थोड़ा महंगा और क्वालिटी वाला मजा। और इंस्टेंट प्लेजर एक्चुअली प्लेजर नहीं होती है, वो होता है इमीडिएट पेन, लंबे समय तक रहने वाला फर्क। इसलिए जो एग्जांपल्स मैंने ऊपर दी वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो अट्रैक्टिव चीजें लग जाती है वो दुश्मन है आपकी एक्चुअली। तो आप अवेयर हो गए हो कि आप ज्यादातर टाइम कौन सा डिसीजन लेते हैं, बिकॉज हर एक छोटे छोटे एक्शन में कंपाउंडिंग काम करती है। आपकी लाइफ क्या है, आप अभी जो भी हो जहाँ भी हो आपकी लाइफ में जिस भी टाइप की है वो क्या है, वो है आपकी लाइफ छोटे छोटे डिसीजंस का एक रिजल्ट। तो देख लो कि आपका एक एक कदम एक एक डिसीजन आपको हेवन की ओर ले जा रहा है या फिर हेल की ओर। नंबर 3, कोई भी इंसान एक्शन लेता है तो वो 2 रीजन की वजह से लेता है, या पेन को अवॉइड करने के लिए या फिर प्लेजर को सीक करने के लिए। अब आपको यहाँ इस चीज को घुमा देना, आपको माइंड के साथ फाइट नहीं करनी है, जैसा मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। लाइक मैक्सिमम लोग जिम में एक्सरसाइज को पेन से एसोसिएट करते हैं, डिफिकल्ट पेनफुल, और फिर वो इसकी वजह से या तो शुरुआत ही नहीं करते या फिर बीच में गिव अप कर देते। आपको चीज को घुमा देना, आप एक्सरसाइज को एसोसिएट कर दो कि मैं ये करूंगा बिकॉज मुझे अच्छा फील होगा, करने के बाद मैं एनर्जेटिक फील करूंगा, प्लस जब रिजल्ट दिखेगा तब और अच्छा फील। जो भी 2-3 हैबिट्स आपको बनानी है उसी से रिलेटेड आप पॉजिटिव अफर्मेशंस तैयार करो। ये सच में जादू है, आप इस वीडियो को जाकर देखना, एक्सप्लेन किया है मैंने अच्छे से। तो इसी तरह दिन में जो भी आप 2-4 फालतू चीजें करते हो उन्हें पेन से एसोसिएट कर दो कि इन्हें करने के बाद एक्चुअली गंदा फील होता है, काम में मन नहीं लगता, मिलता भी कुछ नहीं, वीक होता जा रहा है, लाइफ और टाइम वेस्ट होते जा रही है, यानी कि एक्चुअली गंदा फील करवाते हैं। जो खराब बातें हैं आपकी उनको लेकर आप इस तरह की चीजें देखो, और इसी तरह अच्छी हैबिट्स जो भी आपको बनानी है उनको लेकर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस, बुक रीडिंग, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, स्टडी, किसी स्किल पे बैठ इनको जोड़ दो। प्लेजर्स जैसे ये करने के बाद अच्छा फील होगा, मैं कुछ सीखूंगा, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसे बनेंगे, यानी यही असली मजेदार चीजें हैं। ये अफर्मेशंस पढ़ो और इनको सच मानो, पूरी तरह से बिलीव करो, और ये चीज आप सुबह काम शुरू करने से पहले कर सकते जैसा मैं करना, फिर देखना आपके लिए एक्सेस लेना इजी हो जाएगा। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एक पूरी वीडियो के बराबर है, यहाँ से आपसे एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए। हमारे दिमाग के पास भी मोबाइल की तरह एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम होती है, वो एक टाइम में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोड ही झेल सकता है। लेकिन आप अपने ब्रेन को कितनी चीजों से भरे हुए, कितनी सारी चीजें आपको पता है, आपने कितने वीडियोस, पॉडकास्ट, मोटिवेशन शॉर्ट्स, रील्स, कितना कुछ देख रखा है। जब आप इतनी सारी चीजों को सुनते हो, देखते हो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में घुसाते हो, तो क्या होता है आप और आपका माइंड डीप नहीं जा पाता, बिकॉज इतनी सारी चीजें दिमाग में भरी है कि मन बोलता है ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी सही है, वो भी सही है, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे आपके लिए 2 में से एक चीज को चूज करना आसान है, आप कर लो, लेकिन वही 10 चीजें दिखाई जाए तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि करूं क्या। सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखने वाले 99% लोग एक ही गलती करते हैं कि वो सब कुछ पता करना चाहते हैं, वो इस उम्मीद में वीडियो देखते रहते हैं कि कोई मैजिकल चीज मिलेगी और उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कोई वीडियो नहीं है ब्रो, कुछ भी ऐसा सीक्रेट नहीं है या कोई अलग रोड नहीं है जो आपकी लाइफ एकदम से चेंज कर देगा। आपको जो जानने की जरूरत है वो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो और आगे पता नहीं कितनी वीडियोस देखते हो। सर फ्रांसिस गैल्टर का नाम आपने सुना है? नहीं सुना? गैल्टर का आईक्यू बहुत ज्यादा, ये इतने ज्यादा जीनियस थे कि इन्होंने बचपन में ही साइंस से अपनी थोड़ी बहुत पहचान बना ली। लोगों को लगता था कि यार आगे जाके पता नहीं क्या क्या उखड़ने वाले। सर चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना होगा, बड़ा होगा साइंस में। डार्विन का आईक्यू इतना ज्यादा नहीं था, ये खुद मानते थे कि मेरे अंदर चीजों को इतना जल्दी समझने की काबिलियत नहीं है, लेकिन डार्विन की थ्योरी आज पूरी दुनिया को बदल, वो एक महान साइंटिस्ट बने। लेकिन जीनियस गैल्टर ने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया, बार बार फील्ड बदली, जिसकी वजह से वो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए, इन्हें कोई नहीं जानता। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, बिकॉज ये कंट्रोल कर लिया गया, पूरी जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। कौन सी एक चीज है जो आपको भटकाती रहेगी, जिसकी वजह से कीमती साल बर्बाद हो जाएंगे? इन्फॉर्मेशन एडिक्शन। 10 मिनट में 20 नई चीजें बता चलता, ये कर लो, वो कर लो, इसमें
इसमें पैसा है, उसमें कोई नई स्किल, कोई और नया काम, इसमें कम कंपटीशन है, इसमें ज्यादा कितनी वीडियोस देखते हो कुछ हुआ क्योंकि आपका ब्रेन फंडामेंटली एक साथ इतनी सारी हैंडल करने का नहीं बनी। जैसे मेरे को ऐसे कमेंट्स आते कि भाई करूँ क्या, ब्लॉगिंग करूँ या ग्राफिक डिजाइन, एनिमेटर बनूँ या डाटा एनालिस्ट, राइटिंग कॉपीराइटिंग करूँ या फोटोग्राफी, कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में ये स्किल डिमांड में होगी या नहीं होगी, पैसा किसमें ज्यादा है, ज्यादा सिक्योर कौन सी है, और पता नहीं क्या क्या लगते हैं जो चीजें मैंने खुद ही नहीं सुन। इसका रीजन ये है दोस्तों कि शुरू कुछ नहीं किया, सिर्फ चीजें पता जबकि मेरे को कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने ध्यान लगाया 2-3 चीजों में बेस्ट। तो हर इंसान से हर चीज से इन्फ्लुएंस होने से बचो, बिकॉज दुनिया ऐसी लाखों चीजों से भरी हुई है जो आपको ललचाएगी, और इस चीज में फंसने की वजह से चाहे कोई कितना ही जीनियस हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो, वो भी कंफ्यूज हो जाता है और कुछ नहीं कर सकता। तो गोल बनाए कैसे, उसकी बात हम आगे करते हैं। उससे पहले मैं एक और बात क्लियर करूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक ही चीज करो लाइफ। मेरा मतलब है आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में केवल 1-2 चीजों पे ही ध्यान दें। यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 3 महीने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है और 3 महीने बाद किसी और से। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 8-8, 10-10 साल बर्बाद हुए इस चीज की वजह से। कभी ये वैकेंसी आई तो इधर, कभी कोई और आई तो इधर, अपनी एनर्जी फैला जिसकी वजह से कहीं कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन जिसने एक चीज पे, एक लक्ष्य पर ध्यान दिया, भले उसने इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिखे बट फिर भी वो टिका रहा, उसकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो गया। एक साधारण इंसान 90% ऊर्जा व्यर्थ कर देता है अलग अलग चीजों में और उसे कुछ भी हाथ नहीं आता। वहीं एक सदा वो यानी फोकस्ड माइंड ये गलती नहीं करता, वो पा लेता, अचीव कर लेता। तो अगर आपका किसी और चीज में भी इंटरेस्ट है तो आप उससे भी 1-2 घंटा साइड में कर सकते, लेकिन उससे भी सिर्फ लंबे समय तक करना। अगर आप पढ़ाई के साथ यूट्यूब करोगे तो यूट्यूब भी करो, 1 महीना ब्लॉग, 1 महीना ड्रॉप ऐसे और यूट्यूब में भी सेल्फ वीडियोस बनाते हो तो यही करो, ना कि 1 महीना मोटिवेशन और दूसरे महीने कॉमेडी। समझ लॉन्ग स्टोरी, जो भी चीज हाथ में लो उसमें अपने आप को डीप ले जाना, इन्फॉर्मेशन लेने जाना और उसमें भटक जाना, दोनों में फर्क होता है। कोई भी वीडियो देख रही नो, आपको मेरी या किसी और की वीडियो रिकमेंड हो ऐसे देखने की जरूरत नहीं जब तक आपको ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है। हाँ, अगर सब पता है, क्लियर है वो, तो उसके बाद सीखने के लिए देख सकते। मैंने कैसे फाइंड की वो चीज अपना वो गोल, आपको कैसे करना है, अब उसकी बात करते हैं। अब एग्जैक्टली आपको बनना क्या, और ये चीज पता करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा थिंकिंग मॉडल दे रहा हूँ। आप रिवर्स यानी सारी चीजें जो आप करना चाहते हो उन्हें लिस्ट में लिखना, 5-10 चीजें जो भी है, और फिर उसमें से मुझे 1-2 चीजों को सिलेक्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिनमें आप अच्छे भी हो। फिर उस सिलेक्ट करी हुई चीज को टाइम देना शुरू करो, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। ऐसे मेंटर, ऐसे लोग ढूंढो जो उस चीज में बेस्ट, उनसे सीखो और बेस्ट बनते जाओ। कोई नई चीज, कोई नया सीक्रेट पता चले, लिखो, दिमाग के भरोसे मत बैठो कि याद रह, लिखो और अप्लाई करो, या आपको सब चीजें बदल। मेरे हर एक सब्सक्राइबर के पास पर्सनल डायरी होनी ही चाहिए या फिर मोबाइल में नोट मेकिंग एप्लीकेशन होना चाहिए। 99% लोग नहीं करते हैं, आपको करना है। फिर भी अगर आप श्योर नहीं हो पाते हो कि मैं क्या करूँ, कुछ पता नहीं चलता, तो भाई कुछ भी करना शुरू करो, जिसमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है शुरू करो। बैठे मत रहो परफेक्शन के चक्कर में। लाइक मैंने 2021 में पहले फैक्ट वीडियोस बनाना शुरू किया, उसके कुछ समय बाद कुछ समरी से बनाना शुरू किया, बिकॉज मैं बुक्स पढ़ता इसमें इंटरेस्ट था। फिर मैंने एनर्जेटिक मोटिवेशनल वीडियोस बनाना शुरू किया, फिर लगा कि इसमें भी इतना इंटरेस्ट है तो मैं बुक्स पढ़ ही रहा था। फिर मैंने बुक्स का नॉलेज प्लस खुद की लाइफ से एक्सपीरियंस और बाकी लोगों की लाइफ से मैं जो चीजें सीख रहा था, इन सबको मिला के प्रैक्टिकल मोटिवेशनल वीडियोस बना जो आप अभी इस चैनल पे देख रहे हैं। इसके बाद भी मैंने अभी एक और चैनल क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट्रीज की, जहाँ पे मैं और ज्यादा डिटेल में जाके बात करूँगा। वहाँ पहली वीडियो पे ही 4 लाख व्यूज होने वाले हैं। तो ये एक के बाद एक कड़ी जुड़ने से होता है। आप एक जगह रुककर एक जगह बैठकर कुछ भी नहीं पा सकते। और देखो, किसी भी चीज में सक्सेस की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन अगर आप परफेक्शन के चक्कर में बैठे रहे, सिर्फ सोचते हो करते कुछ नहीं हो, तो आपके 100% चांस है फेलियर है। लेकिन आप कुछ न कुछ करते रहते हो तो फेलियर के चांस कम होते जाते, सक्सेस के बढ़ते जाते। जैसे आप ये वीडियो देखो, क्या हो रहा है, जब तक बॉल फेंकोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि अगली बार बॉल कौन जाएगी। जब तक फिर से नहीं फेंकोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि इस पर्सन से टक्कर कर दूसरी बार बॉल कौन गिरेगी। इसी तरह जब तक एक्सेस नहीं लोगे, एक्सपीरियंस नहीं लोगे, डेटा नहीं लोगे, तब तक सिर्फ ओवर थिंकिंग करोगे, तब तक नहीं पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सी चीज काम करेगी। तो जो मन में है उसे करना शुरू कर दो, करते रहो, फेल होते रहो, सीखते रहो, बेस्ट बनते चले। आगे एक चीज अपने आप क्लियर होगी, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना, डायमंड बनाना है अपने आप को। और वो कैसे बनता है, गिस प्रोसेस आपको हीरा बनाएगी, ना कि रिजल्ट जो आप ढूंढ रहे हो कि मुझे ये मिल जाए बस फिर लाइफ सेट। नो, प्रोसेस इज एवरीथिंग।
अब याद करो मैंने शुरू में क्या कहा, न्यूटन का नियम, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ये स्थिर है, आपने इनको गति नहीं दी, मतलब इनको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया, बल्कि आपने बाकी नेगेटिव चीजों को गतिमान बनाए रखा है जो आपकी लाइफ को हेल बनाए रखा है। यहाँ तक कि उन चीजों को करते हुए आपको एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता, बिना मेहनत के ही हो रहा है। इसी तरह अगर आपने हिम्मत करके एक सही हैबिट, सही चीजों को मोशन में ला दिया, उसके बाद आपको एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा, उसके बाद अपने आप होती है। मेरा मन नहीं होता कभी कभी, फिर भी काम हो जाता, मेहनत हो जाती, बिकॉज वही जो काम कर रहा है ना सर, तो धीरे धीरे फोर्स लगाओ, छोटे छोटे स्टेप्स और मोशन में लाओ अपनी लाइफ। लीडर स्पेशलिस्ट जॉब से कहते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा होता है, एक ऐसा